काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। हालाँकि 2 दिनों में जो खबर सुनने को मिली है उससे तो कोई भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं बात कर रही हूँ बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो पीटी मेंस की बात चल रही है। तो अब कहीं न कहीं आप ये मान के चलो कि होगा ही पीटी मेंस, भले ही अभी आयोग की तरफ से क्लियर नहीं की गई हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं लागू होगा, तो आप अपने आप को बहाने दे रहे हो। ये लगभग आप मान सकते हो कि 99% ये चीज़ तय है कि पीटी मेंस होगा ही टीआरई 4.0 में, एंड अब हमें उसके लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। तो चीज़ें अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, हालाँकि पहले से हम लोग सुन ही रहे थे कि पीटी मेंस होगा, बट फिर भी एक होप थी कि नहीं शायद टीआरई 4 में ना हो, एक सिंगल एग्ज़ाम ही हो। पीटी मेंस को बाद में वो लोग अलाउ करें, अभी ना करें। बट लग रहा है कि वो अभी से ही हो जाएगा। तो फिलहाल तो चीज़ें कुछ भी समझ में नहीं आ रही है अचानक से। अब जैसे सब लोग खास करके मैथ्स और साइंस के जो स्टूडेंट है, तो उसी तरह से एग्ज़ाम होंगे और खुद को उसके लिए फिर रेडी करना हमारे लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता अगर आयोग की तरफ से कुछ सिलेबस वगैरह दे दिया जाता, तो हम अपने पढ़ाई में लग जाते, चाहे जैसे भी हो। पीटी की तैयारी करने लग जाते कि ये कैसे करना है। तो सिलेबस वगैरह भी जारी नहीं हुआ है, एंड जहाँ तक ख़्याल आ रहा है कि फिर से बच्चों को परेशान करने की एक योजना जो है वो बना ली गई है। कब तक वैकेंसी देंगे पता नहीं, लेकिन तब तक बच्चे अपना ये सोच-सोच के परेशान होते रहे। टीआरई 4 वाले स्टूडेंट के साथ शुरुआत से यही चीज़ें हो रही हैं कि कभी ये बदल रहे हैं, कभी वो बदल रहे हैं, कभी मतलब हमेशा से हर कुछ-कुछ दिन पे ट्रॉमा देने का काम जो है वो सरकार ने की है, एंड आयोग ने और गवर्नमेंट ने मिल के हर थोड़े-थोड़े दिन पे ट्रॉमा देने का काम जो है वो अच्छे से किया है। ऐसा हो गया है कि इमोशनलेस टाइप की फीलिंग हो रही है टीआरई 4 का 4 मतलब टीआरई 4 के लिए इमोशनलेस हो गए हैं, इस तरीके की फीलिंग है। बट छोड़ तो सकते हैं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैदान तो नहीं छोड़ सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जिस दिन मैदान छोड़ दिए उस दिन कहीं के रह नहीं जाएँगे, तो बिना फाइट किए तो नहीं छोड़ेंगे, तो फाइट तो करना ही है। बस थोड़ा-सा आसान हो जाता अगर हमें सिलेबस मिल जाता तो हम उसके हिसाब से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देते। पीछे तो हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, पीटी में लीजिए, मेंस लीजिए, कुछ भी कीजिए, पीछे तो हम हटने वाले हैं नहीं। अभी 2 दिन से ऐसा हुआ है ना फ्रेंड्स कि व्लॉग सुबह से मैं शुरू करती हूँ, दोपहर होते-होते मोटिवेशन पूरा गायब और मैं व्लॉग बनाना छोड़ देती हूँ। ये चीज़ें हैं, क्योंकि नहीं आ रहा है अंदर से वो हिम्मत, वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि जब डबल फेज में एग्ज़ाम होंगे, तो एक डर तो हो ही जाता है मन में। एक डर हो जाता है कि आप पीटी पास करोगे तो मेंस देखेंगे कि जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, बहुत मतलब दिमाग में आते ही सीरियसली कितने ही धीरे-धीरे वो ना अंदर से खोखले हो जाते हैं। इतने हाई हैं। अब हमें लोग को आप देख लो, कम होंगी 2.5 साल 3 साल से लगातार पढ़ने के बाद हर चीज़ को छोड़ने के बाद, त्यागने के बाद सारे कोई चीज़ अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, कैसे चीज़ें हो पाएँगी, कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, अच्छे कपड़े नहीं खरीद रहे हैं, हिम्मत रख के करना बहुत सारा चीज़ छोड़ के, क्योंकि छोड़ने से कोई फायदा नहीं है, का सैक्रिफाइस करके लगातार तो बढ़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें हमें अंदर से खोखली भी तो करती जाती हैं। अब ये समझ ही नहीं आ रहा है पढ़ाई क्या बोला जाए, बात पेशेंस की भी हो जाती है। मतलब हमारे देश में ना पेशेंस रखें, स्टूडेंट्स के हाल बहुत वो चीज़ है। हमेशा से ही स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट वगैरह के हाल फिलहाल तो फ्रेंड्स कुछ ऐसा समझ में आ नहीं रहा है, बच्चों का हाल हमेशा से बुरा रहा है। मुझे कभी-कभी लगता है कि मैं डिप्रेशन में देखेंगे कि जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, बहुत मतलब में सीरियसली धीरे-धीरे वो ना मोटिवेशन थोड़ा डाउन है, डिप्रेशन में नहीं हूँ, बट कभी-कभी फील होता है कि 3 साल से लगातार क्या सोचा था, क्या हो रहा है, हर चीज़ को छोड़ने के बाद, त्यागने के बाद, कोई चीज़ अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, अच्छे कपड़े नहीं खरीद रहे हैं, एंड आप में से मतलब बहुत सारे लोग ऐसे ही बेचैन हो रहे हैं, मेरी ही तरह सब मतलब सोच रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, पर जो भी होगा करना तो पड़ेगा ही, छोड़ तो सकते हैं नहीं, करना तो पड़ेगा ही, चाहे जैसे भी करें। पेशेंस की भी हो जाती है, आदमी कितना पेशेंस रखे, तो वो चीज़ है।
आप लोग अपनी रणनीति मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। मैं तो जो सोचूंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और क्या होता है, जैसे थोड़ा सा खुद को आप ये बार-बार क्या होता है कि जैसे अपने आप को थोड़ा सा कोशिश करो, मोटिवेट करो, थोड़ा अच्छा ठीक है, इस टाइम से फिर से स्टार्ट करते हैं। वैसे ही कुछ ना कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आ जाता है, कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि फिर से मोटिवेशन डाउन हो जाता है। फिर से अंदर-अंदर ट्रॉमा फील होने लगता है कि यार क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, इस तरीके का। एंड आप में से बहुत सारे लोग ऐसे ही बेचैन हो रहे हैं, मेरी ही तरह सब मतलब सोच रहे हैं एग्जाम पैटर्न जो है, क्वेश्चन पूछने के पैटर्न है इतने चेंज हो गए हैं ना कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप हाल फिलहाल के जितने भी देख लीजिए, आयोग के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, क्वेश्चन का लेवल तो उन्होंने इतना हाई कर दिया है कि हर चीज आपको डेप्थ में करना तो पड़ेगा ही, चाहे जैसे भी करें। खैर होप ये रहेगी कि अगर वो पीटी मेंस भी करे तो टीचिंग एग्जाम वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ही। एग्जाम का पीटी और क्या होता है जैसे तो थोड़ा सा कहीं पीवाई की ये बार-बार क्या होता है वो पीटी मेंस का पैटर्न जो होता है यार करे मोटिवेट करो का अच्छा ठीक है इस टाइम से मन में होप रहेगा। और वैसे ही कुछ ना कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आ जाता है, कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है पेपर होता है, मोटिवेशन डाउन हो जाता है, फिर से अंदर-अंदर ट्रॉमा फील होने लगता है कि यार क्या किया जा सकता है। बाकी अभी मैं क्या बोलूं फ्रेंड्स, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बात करूं, इस मुद्दे पे मैं क्या बोलूं। एग्जाम पैटर्न जो है, क्वेश्चन पूछने के पैटर्न है इतने चेंज हो गए हैं ना कि बताओ तो मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोला जाए। आप हाल फिलहाल के जितने भी देख लीजिए, आयोग के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, क्वेश्चन का लेवल तो उन्होंने इतना हाई कर दिया है। फ्रेंड्स पढ़ाई अपनी जारी रखिए, आपको डेप्थ में पढ़ना है। सिलेबस अगर हमें मिल जाएगा तो अपनी प्रिपरेशन में लगना